हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सहायता। फ्रेंड्स, मैंने आज से भारतीय संविधान के 500 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है। तो ये आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसमें 25 से 30 प्रश्न डिस्कस करूंगा मैं। और डेली आपको ये वीडियो 10 बजे मिलेगा। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके आने वाले, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और डेली देखना। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शन पता है, सही आंसर पता है, तो आप भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन में ही इसको सही आंसर टिक कर सकते हैं और देखना आप बाद में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रखी गई थी फैजपुर में। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर होगा 389 सदस्य होने थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये, कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, 11 दिसंबर वही क्वेश्चन है, किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए क्वेश्चन को किस टाइप से घुमाकर पूछते हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या कहा गया था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब इसी प्रश्न को इन्होंने ऐसे घुमाकर पूछ लिया कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बस आपको ये स्थायी वर्ड याद रखना है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करा दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का स्थायी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो वो कौन थे, वो ये थे एच बेग। ये जो हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए, के मुंशी जी ये भी थे, ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर ये भी थे, टी कृष्णमाचारी ये भी थे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थीं। तो फ्रेंड्स देखिए, संविधान सभा में कुल 13 समितियां नियुक्त की थीं। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर सी को की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपगण समिति के सदस्य नहीं थे। तो फ्रेंड्स, प्रारूपगण समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो वो नहीं थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि प्रारूप गढ़ समिति पूछा है हमसे, तो गोपालचारी अयंगर भी थे, भीमराव अंबेडकर भी, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो फ्रेंड्स देखिए वही प्रश्न है दोबारा से, तो वो कौन नहीं थे। देखिए प्रश्न वही है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। तो देखिए इसमें कौन नहीं थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी ने रखा था। ठीक है, देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो फ्रेंड्स संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा ही ने अपनाया था इसको। अगला प्रश्न देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये कब ग्रहण किया गया था। तो ये किया गया था जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। तो ये कब किया था अंगीकृत। तो ये किया था 22 जुलाई 1947। देखिए प्रश्न ये भी वही है और ये भी वही है, बस यहाँ पर डेट चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जुलाई 1947 दिया है लेकिन यहाँ पर डेट भी दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। देखिए यहाँ पे वर्ड है पारित, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, ना कि लागू। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। मतलब संविधान सभा का आखिरी बार जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ, किस दिन और किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार इनका सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए जब संविधान पारित हो रहा था तो उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे। तो ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। देखिए जब संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ऑप्शन नंबर सी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी, इतना समय लगा था। अगला प्रश्न देखिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्व हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्व हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम
किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स उसके सदस्य थे गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले जो विचार दिया था वो स्वराज पार्टी ने दिया था, वो भी 1924 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, सन भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए इस पे ऑप्शन पे टिक भी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है BR अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स ये इनमें से पांडुलेखन समिति के सदस्य वो नहीं थे। वो कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए अभी कुछ थोड़ी देर पहले प्रश्न था कि भारत का संविधान कब पारित हुआ, लेकिन इस बार प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए ये वर्ड में आप पारित और लागू इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसको आप देख लीजिए। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 1930 को मनाया गया था, ये भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 15, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। देखिए फ्रेंड्स ये 25 से 30 लगभग भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज़ रेगुलर ऐसी जारी रहेगी। ये आपकी 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, तो वीडियो को डेली देखना आप। डेली 10 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।